क्या एक जानवर की मौत पर भगवान भी रो सकते हैं? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जब 50 साल पुराना हाथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मौत के देवता यमराज को भी हैरान कर दिया। श्री जगन्नाथ पुरी की हवाओं में आज भी वही चंदन और कपूर की महक घुली हुई थी, जो उस रात महकी थी जब साक्षात कालिया ठाकुर ने गजराज को नया जीवन दान दिया था। वर्षों बीत चुके थे, लेकिन उस रात के चमत्कार की चर्चा आज भी पुरी की गलियों में सुनी जा सकती थी। वह बूढ़ा महावत जो उस रात का साक्षी था, अब दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन उसका बेटा माधव अब गजराज की सेवा में लगा रहता था। गजराज अब पहले से कहीं अधिक विशाल और तेजस्वी लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक थी, मानो वह हर समय अपने भगवान को अपने आसपास ही महसूस करता हो। लेकिन नियति का पहिया एक बार फिर घूमने वाला था। मंदिर में उत्सव का माहौल था। वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। माधव सुबह सुबह गजराज को नहलाकर उसे सजाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि गजराज आज कुछ अशांत है। वह बार बार अपनी सूंड आकाश की ओर उठाता और एक अजीब सी आवाज निकालता। माधव ने पुचकारते हुए कहा, क्या हुआ गजू? आज बहुत बेचैन लग रहे हो। देखो, कल तो प्रभु का रथ खींचना है तुम्हें। गजराज ने माधव की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। माधव चौंक गया। उसने अपने पिता से सुना था कि हाथी तभी रोते हैं जब कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली होती है। उसी शाम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विश्वनाथ जी के पास एक गुप्त संदेश पहुंचा। पुरी के तटवर्ती इलाकों में एक भीषण समुद्री तूफान चक्रवात की चेतावनी आई थी। खगोलविदों और जानकारों का कहना था कि यह तूफान इतना विनाशकारी होगा कि पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि यह ठीक रथ यात्रा के दिन दस्तक देने वाला था। पंडित जी की चिंता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, यह कैसा संकट है? आपके भक्तों की सुरक्षा का क्या होगा? क्या इस बार रथ यात्रा नहीं निकल पाएगी? उधर बाढ़े में गजराज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी नगरी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक वही दिव्य रोशनी फिर से फैली। लेकिन इस बार वह रोशनी बाढ़े में नहीं, बल्कि सीधे समुद्र के तट पर दिखाई दी। दो साए, एक सफेद कंबल में लिपटा हुआ और दूसरा पीला रेशमी वस्त्र धारण किए, लहरों के किनारे खड़े थे। दाऊ दादा ने अपनी गदा जमीन पर टिकाते हुए कहा, कन्हैया, समुद्र राज आज बहुत क्रोध में दिख रहे हैं। लहरें मर्यादा पार करने को आतुर हैं। अगर यह तूफान न रुका तो मंदिर और तुम्हारे भक्तों का क्या होगा? कालिया ठाकुर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उमड़ते हुए बादलों को देखा। उनके चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, दाऊ दादा, प्रकृति का नियम अपनी जगह है, लेकिन भक्ति का नियम उससे भी ऊपर है। मेरे भक्त पुकार रहे हैं और गजू ने तो आज सुबह से ही मुझे संकेत देना शुरू कर दिया है। दाऊ दादा थोड़ा झल्लाते हुए बोले, संकेत तो ठीक है कन्हैया, पर इस बार संकट बढ़ा है। यमराज से तो तुमने गजू की जान मांग ली थी, पर क्या अब तुम समुद्र देव को रोकोगे? लोग कहेंगे कि भगवान ने कुदरत के खिलाफ जाकर चमत्कार किया है। कन्हैया हंस पड़े। दादा, मैं कुदरत के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं तो बस अपनी भक्ति की परीक्षा लूंगा। इस बार चमत्कार मैं नहीं, मेरा वह भक्त करेगा जिसके प्राण आपने और मैंने मिलकर बचाए थे। अगली सुबह जब पुरी के लोग जागे तो आसमान काला पड़ चुका था। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे थे। प्रशासन ने रथ यात्रा को रद्द करने का सुझाव दिया। लोगों में हाहाकार मच गया। हजारों श्रद्धालु जो दूर दूर से आए थे रोने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। गजराज ने अपने बाढ़े की जंजीरें एक ही झटके में तोड़ दी। माधव उसे रोकने के लिए दौड़ा। गजू, रुको! बाहर मौत का तांडव है, मत जाओ। लेकिन गजराज आज किसी की सुनने वाला नहीं था। वह सीधा मंदिर के सिंहद्वार की ओर बढ़ने लगा। उसके चलने से जमीन मानो कांप रही थी। उसकी चाल में एक अजब सा संकल्प था। वह मंदिर के मुख्य द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और जोर से चिंगाट लगाई। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही गजराज मंदिर के सामने खड़ा हुआ, मंदिर के ऊपर से बहने वाली प्रचंड हवाओं का रुख बदलने लगा। जो लहरें मंदिर की ओर बढ़ने का साहस कर रही थीं, वे अचानक शांत होने लगी।
पंडित विश्वनाथ और अन्य पुजारी बाहर निकल आए। देखा कि गजराज की सूंड में वही पीला रेशमी धागा बंधा हुआ था जो वर्षों पहले उस महावत को मिला था। वह धागा आज सोने की तरह चमक रहा था। दाऊ दादा अदृश्य रूप में पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तो यह तेरी चाल थी कन्हैया, तूने गजू को अपनी ढाल बना दिया। कन्हैया ने धीरे से कहा, नहीं दादा, यह गजू का प्रेम है जो आज ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। समुद्र की एक विशाल लहर जो करीब 100 फीट ऊंची थी मंदिर की ओर बढ़ने लगी। यह साक्षात प्रलय का दृश्य था। क्या गजराज इस विनाश को रोक पाएगा? क्या कालिया ठाकुर अपने इस मूक भक्त की परीक्षा में उसे अकेला छोड़ देंगे? समुद्र की वह विशालकाय लहर किसी काले पहाड़ की तरह आकाश को छू रही थी। पुरी के तट पर खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। हाहाकार मचा हुआ था। मंदिर के ऊंचे ध्वज पतित पावन बना हवा के थपेड़ों से फड़फड़ा रहे थे। पंडित विश्वनाथ और अन्य पुजारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन्हें लग रहा था कि आज प्रलय निश्चित है। लेकिन गजराज टस से मस नहीं हुआ। वह मंदिर के सिंहद्वार के सामने पत्थर की एक मूर्ति की तरह अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक दिव्य क्रोध था। जैसे ही वह 100 फीट ऊंची लहर मंदिर की प्राचीर से टकराने वाली थी, गजराज ने अपनी सूंड आकाश की ओर उठाई और ऐसी गर्जना की कि बादलों की गड़गड़ाहट भी उसके सामने फीकी पड़ गई। अचानक गजराज के गले में बंधा वह पुराना पीला रेशमी धागा किसी सूर्य की तरह चमक उठा। उस धागे से निकलती हुई सुनहरी किरणों ने मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। लहर जैसे ही उस कवच से टकराई, वह किसी ठंडे पानी की फुहार में बदल गई। लोग हक्के बक्के रह गए। जो लहर पूरे शहर को डुबोने वाली थी, वह गजराज के चरणों को छूकर शांत हो गई। उसी समय अदृश्य रूप में खड़े दाऊ दादा ने अपना हल जमीन पर पटका। कन्हैया, देख, तेरा गजू तो सच में शेर बन गया है, पर यह समुद्री तूफान अभी थमा नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। कालिया ठाकुर ने मुस्कुराते हुए अपनी मुरली निकाली। जब भक्त और भगवान के बीच प्रेम का धागा बंधा हो तो काल भी रास्ता बदल लेता है। गज्जू ने तो बस अपनी वफादारी निभाई है, अब मेरी बारी है। जैसे ही कन्हैया ने मुरली पर अपनी उंगलियां फेरी, हवाओं का संगीत बदल गया। जो हवाएं तबाही मचा रही थी, वे अब एक मधुर लोरी में बदल गई। काला आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा और बादलों के बीच से सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के कलश पर पड़ी। लेकिन तभी एक और संकट खड़ा हो गया। गजराज, जिसने उस प्रलयंकारी शक्ति को अपने ऊपर झेला था, अचानक थरथराने लगा। उसकी देह पसीने से तरबतर थी और उसके पैर डगमगाने लगे। इतनी बड़ी दैवीय ऊर्जा को एक पशु शरीर अधिक देर तक सहन नहीं कर पा रहा था। माधव, जो पास ही के खंभे के पीछे छिपा था, दौड़कर गजराज के पास आया। गजू, नहीं, संभालो अपने आप को। माधव रोने लगा। उसने देखा कि गजराज की आंखों की वह दिव्य चमक धुंधली पड़ रही थी। गजराज धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठने लगा। तभी भीड़ को चीरते हुए 2 बालक वहां आए। एक ने सफेद धोती पहनी थी और दूसरे ने पीला पटका। छोटा बालक, जिसके बाल घुंघराले थे, दौड़कर गजराज के पास गया और उसकी सूंड पर अपना छोटा सा हाथ रख दिया। अरे ओ कन्हैया, ये तू क्या कर रहा है? बड़े बालक ने, जो दाऊ दादा थे, जोर से कहा। सब देख लेंगे तुझे। छोटे बालक ने, जो साक्षात कालिया ठाकुर थे, पलटकर देखा और बड़े ही मासूमियत से बोले, देखने दो दादा, जिसने मेरे मंदिर की रक्षा की, क्या मैं उसे गिरते हुए देख सकता हूँ? जैसे ही उस छोटे बालक का हाथ गजराज के मस्तक पर लगा, गजराज के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी सारी थकान, सारा दर्द एक पल में काफूर हो गया। उसने अपनी सूंड से उस बालक को उठाया और अपने मस्तक पर बैठा लिया। आसपास खड़े लोग चकित थे। उन्हें वह बालक साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें से निकलने वाली शांति उन्हें सम्मोहित कर रही थी। पंडित विश्वनाथ दौड़कर आए। बालक, नीचे उतरो, यह हाथी पागल हो सकता है। पर बालक हंसने लगा। पंडित जी, यह हाथी पागल नहीं है, यह तो मेरा सारथी है। इसने आज अपना वादा निभाया है। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और वह दोनों बालक गायब हो गए। वहां सिर्फ गजराज खड़ा था, जिसके माथे पर अब चंदन का एक तिलक लगा हुआ था, जो पहले वहां नहीं था। आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था। तूफान शांत था और समुद्र की लहरें अब मंदिर के चरणों में वंदना कर रही थीं। अगले दिन रथ यात्रा शुरू हुई।
पुरी के इतिहास में ऐसी रथ यात्रा कभी नहीं देखी गई। गजराज ने अकेले ही भगवान जगन्नाथ के भारी भरकम रथ नंदी घोष को खींचना शुरू किया। उसे किसी और हाथी या इंसानों की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह ऐसे चल रहा था मानो उसके भीतर हजारों हाथियों का बल आ गया हो। शाम को जब रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचा तो माधव ने गजराज के पास जाकर उसे गन्ना खिलाया। उसने देखा कि गजराज की आंखों में वही सुकून था जो वर्षों पहले उसके पिता ने देखा था। आज भी पुरी में यह मान्यता है कि जब भी मंदिर पर कोई बड़ा संकट आता है, गजराज अदृश्य रूप में कालिया ठाकुर के साथ रक्षक बनकर खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि वह पीला धागा आज भी मंदिर के खजाने में सुरक्षित है, जिसकी महक से आज भी वृंदावन की मिट्टी की खुशबू आती है उपसंहार। भगवान और भक्त का रिश्ता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। प्रेम की भाषा बेजुबान जानवर भी समझते हैं। अगर पुकार सच्ची हो तो ब्रह्मांड का नायक खुद चलकर अपने भक्त के पास आता है, चाहे वह एक छोटा सा बालक बनकर आए या एक विशालकाय हाथी का सहारा बने। जय जगन्नाथ।